हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। आज से हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज़ मंजिल त्रिपाठी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा और दूरी। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना होता है? पहले हम कैसे प्लस का साइन बनाते हैं। ये प्लस का साइन में हम फ्रंट पे क्या दिखाएंगे? नॉर्थ। यहाँ पे आएगा साउथ। हमारा राइट हैंड क्या डिनोट करेगा? ईस्ट। हमारे जो लेफ्ट हैंड क्या डिनोट करेगा? वेस्ट। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट डजंट मैटर कि हम कौन सी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर किस साइड में ईस्ट है, किस साइड में वेस्ट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हम अपनी कॉपी पे ऐसे प्लस का साइन डिनोट करेंगे, अपने राइट हैंड पे ईस्ट रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट रखेंगे। नाउ हिंदी वालों के लिए जी, ईस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? पूरब कहा जाता है। फाइन। हम साउथ को क्या बोलते हैं? साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं। नॉर्थ को उत्तर कहा जाता है और वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। आपको ये 4 दिशाएं समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, अब सपोज दैट आपका कोई एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है जी। अच्छा, ये हमारा जो पॉइंट है इसे हम 0 मानेंगे। ओके, ये कौन सा पॉइंट हो गया? y0। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इट मीन्स व्हाट? जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, हम अपने आप को इस पॉइंट पर रखेंगे, बिल्कुल 0 पे, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक मिल सके। ओके, देखिए, अब आपसे कोई बोले कि आप यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, वो किस डायरेक्शन में है? आपसे बिल्कुल स्ट्रेट में वो है, आप क्या बोलोगे? नॉर्थ डायरेक्शन में है। फाइन। अच्छा, कोई अगर आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में खड़ा है तो आप क्या बोलोगे? ईस्ट में। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। बट सपोज दैट अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा हो, ठीक, तो आपके ओरिजिन से इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ और ईस्ट के मिड का है, बीच का हिस्सा है। देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ठीक। इन द सेम वे, अगर सपोज करिए यहाँ पर एक बैंक रख देते हैं। ओके, इस हम ओरिजिन पॉइंट को रख करते हैं, बिकॉज अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। फाइन जी। सपोज करिए अगर यहाँ पर एक बैंक हो और आपसे पूछे कि आप इस ओरिजिन पे खड़े हो और ये बैंक किस डायरेक्शन में है जी, सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने ऊपर लगाया था, ये कहाँ पर आ रहा है? ये इस बार साउथ और ईस्ट के बीच में है, हम इसे क्या डिनोट करेंगे? साउथ ईस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सेम, जैसे साउथ लिखा, ईस्ट लिखा, दक्षिण पूर्व, सिंपल कॉन्सेप्ट। फाइन। ऐसे आपने देखे भी होंगे। देखिए, जब ये पर्सन यहाँ से इस डिस्टेंस पे आया, इसका फेस कैसे है? इस तरह से। अब आप सपोज करिए यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस पे गए, आपका इस साइड कौन सा हाथ है जी? राइट हैंड, इट मीन्स राइट। इस साइड कौन सा हाथ है? लेफ्ट, इट मीन्स लेफ्ट। अब एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है, सपोज दैट कोई एक पर्सन इस साइड जा रहा है, तो हम कैसे नोट करें राइट किधर है, लेफ्ट किधर है? अक्सर बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कॉपी को टर्न कर लीजिए अपने डायरेक्शन में या एज्यूम करिए। नहीं, ये गलत बात है। आप अपने दिमाग में एक चीज़ रख लीजिए, कोई पर्सन कहीं भी खड़ा हो, चाहे जिस भी दिशा में खड़ा हो, अगर वहाँ से वो क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो कहाँ मूव करेगा? अपने राइट हैंड साइड। और अगर वो एंटी क्लॉक मूव करता है तो वो कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी क्या है, अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है और मुझे ये बताना है कि ये पर्सन अपने राइट हैंड साइड अगर हम बोले कि मूव कर गया, अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन आएगी कि हम राइट कैसे दिखाएं, लेफ्ट कैसे दिखाएं। इसका इजी ट्रिक है, अगर आप अपने पॉइंट से जब भी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो मतलब कहाँ जा रहे हो? राइट हैंड साइड टर्न ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। फाइन। अब आपको कभी भी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, राइट एंड लेफ्ट टर्न करना होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे आप जहाँ भी खड़े रहें जी। अब देखिए, ये तो आपकी 2 वैरायटी कवर होती है। फाइन। अब आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जब क्वेश्चन आ जाता है डिग्री के फॉर्म में, तब क्या होता है? हमारे दिमाग में 10 तरह के डाउट आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए, एक तो मानी हुई बात है जो हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं,
अगर कोई एक पर्सन एक पॉइंट पे स्टैंड करके एक कंप्लीट सर्कल ले ले, वो कितना डिग्री मूव करता है? हम सबको पता है कि वो कितना डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री। फाइन। अच्छा, 4 क्वाड्रेंट है, ये 4 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। ये एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लंबवत। ये हमें क्या बता रहा है? ये एक कॉलम कितने का है? 90 डिग्री का। फाइन। हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्थ से ईस्ट की जो डिस्टेंस है, इसे डिग्री के फॉर्म में हम देखें तो कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। फाइन। अच्छा, अगर इसे हम बीच में से केक की तरह कट कर दें, ये 90 का है तो जी ये भी तो 90 का है ना, सारे कॉलम 90 के हैं। फाइन। अगर इस 90 डिग्री को हम केक की तरह बीच में से कट कर दे तो ये कौन सा पॉइंट बताता है? आपका साउथ ईस्ट। अच्छा, इसे हमने मिड में से कट किया है, 2 पार्ट में। 90 का हाफ कितना होता है? वेरी गुड, 45 डिग्री। फाइन जी, मतलब एक कॉलम कितने का हो गया? 45 डिग्री। फाइन। ओके, नाउ लिसन। जब भी हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन अपने घर से निकला, फाइन, एक चीज देखिए, जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, कोई पर्सन अपने घर से निकला, अपने ऑफिस से निकला, कहीं से भी निकला, आप भी अपने कहीं भी घर से निकलते होंगे, तो फ्रंट पे चलते होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप बस घर से बाहर निकला, सामने दीवार और टर्न कर गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई है तब हमने क्या किया? कहा कि एक पर्सन अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर चला। फाइन। अच्छा, इसके बाद उसने बोला कि वो राइट हैंड साइड टर्न कर गया। हमें देख के पता है इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है, अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक वाला। जी, हम इसे इसके चलने की दिशा से 90 डिग्री मोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये फ्रंट पे गया होता, जस्ट इमेजिन, अगर हमारा सेम कॉन्सेप्ट अगर हम करें, क्वेश्चन में चेंज ले आते कि एक पर्सन नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर्स गया। फाइन। देखिए, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसने टर्न लिया। बचपन में आपने मार्च पास्ट भी किया होगा, स्कूल में परेड में भी अपने भाग लिया होगा, तो वहां पर क्या था? होता है ना दाहिने मुड़। तो दाहिने मुड़ में आप कंप्लीट टर्न लेते हैं कि हाफ टर्न लेते हैं? कंप्लीट टर्न लेते हैं। इन द सेम वे उसके चलने की दिशा से उसे कितना मोड़ दिए? 90 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वो अपने राइट हैंड साइड मुड़ गया, या फिर इस तरीके से दे देगा कि 90 डिग्री टर्न कर गया। तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम होता है। फाइन। ओके, अब यहाँ पर आया कि एक पर्सन मूव करने पे राइट हैंड साइड टर्न करके 5 किलोमीटर गया। फाइन। अब यहाँ पर उसने बोल दिया कि अगेन वो 5 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड गया। एक बात देखने वाली है जी, ये अगर घड़ी कैसे चलती है? घड़ी इस प्रकार से चलती है। फाइन। इधर क्या होगा? एंटी क्लॉक। अब आपको लेफ्ट टर्न करना है। आप मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लेफ्ट आपका किधर होगा? फ्रंट। क्या आपको कॉपी घुमाने की जरूरत है या आपको सोचने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। वो एंटी क्लॉक मूव कर जाएगा तो किधर मूव कर गया? लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गया। फाइन। ओके, अभी हम आगे इस वैरायटी पे एक क्वेश्चन भी लेंगे। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा डायरेक्शन का, उसी पे एक क्वेश्चन है सेम पे। देखिएगा जरा से क्या लिखा है। अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ। मतलब क्या? एक आदमी साउथ की तरफ, सपोज दैट हमारा ये ओरिजिन हो। अभी हमने क्या देखा था? साउथ कहाँ होता है? डाउन में। ये कितना गया? 30 मीटर। फाइन। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 30 मीटर। हमने यहाँ पे एरो दे दिया। फिर क्या लिखा है? देन टर्निंग टू हिज राइट। अपने वो किस साइड गया? राइट हैंड साइड। देखिए, हमें क्या पता है? राइट हैंड साइड मीन्स व्हाट? क्लॉकवाइज। अच्छा, घड़ी कैसे चलती है? इस तरीके से। राइट हैंड साइड किधर मोड़ देंगे? इस साइड हम इसे मोड़ देंगे। फाइन। अच्छा, क्या लिखा है? देन ही टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 30 मीटर। ठीक है जी, 30 मीटर गया। फाइन। अभी कहाँ पहुंच गया? इस पॉइंट पे। सपोज करिए उसने ओ से स्टार्ट किया था, अब वो पी पे आ गया। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों मेंशन कर देते हैं जी, आगे देख लेते हैं। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अच्छा, अगर ये राइट गया होता तो हम फिर से क्लॉकवाइज मुड़े होते। अभी क्या है? देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट मींस व्हाट? ये एंटी क्लॉक जाएगा। थोड़ा हम इसे डाउन की तरफ मूव कर देते हैं। कितना गया है? 20 मीटर। फाइन। आगे क्या लिखा हुआ है? अगेन ही टेक्स अ टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट मींस व्हाट? एंटी क्लॉक। अगेन हम टर्न कर देंगे। कितना गया है? 30 मीटर। फाइन। अच्छा, ये डिस्टेंस भी 30 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 30। मतलब क्या? पॉइंट ओ क्यू, और सपोज दैट इस पॉइंट का नाम अगर हम एस कर दें तो ये सबका सब एक लाइन में स्ट्रेट आएगा। फाइन। आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था? ओ।
अभी वो कहाँ पर है, अब वो पॉइंट एस पे है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस पॉइंट पे, कुछ नहीं, हमें क्या करना होगा 30 प्लस 20, 30 मीटर प्लस 20 मीटर, आंसर हमारा 50 मीटर हमारे सामने है। बस ड्रॉ करते समय हमें एक चीज का ध्यान देना है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं डिग्री के ऊपर, ठीक है। इसके पहले हमने देख लिया कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे। अभी क्वेश्चन आपका सेम है, डायरेक्शन के ऊपर ही है, बट पूछने का तरीका डिफरेंट है। अभी क्या हो गया जी, अब इसमें डिग्री का फॉर्म में आ गया। अब जरा देखते हैं, लिखा है अ मैन फेसिंग वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक पर्सन किधर देख रहा है, पश्चिम की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट, हम एक प्लस का साइन बनाएंगे, वेस्ट किधर होता है, इस साइड, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ। एक पर्सन पश्चिम की ओर वेस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी हमने पढ़ा था 90 का हाफ कितना होता है 45। अच्छा जी, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी, ठीक है। अच्छा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा ये बंदा अगर यहाँ था तो यहाँ मिड में आ गया होगा क्योंकि 90 का हाफ 45 होता है। फाइन, मतलब ये ओरिजिन से अब यहाँ आ गया होगा, इतना होता है ना 45 डिग्री। फाइन, अभी देखिए and then another 180 degree in the same direction means what, पहले clockwise गया था तो अभी कहाँ जाएगा, clockwise। अच्छा 180 डिग्री means what, बिल्कुल स्ट्रेट। हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई था 360 का हाफ कितना होता है 180। ये अगर पूरा मूव कर जाएगा तो कितना बनाएगा 180 डिग्री, मतलब कहाँ पहुंच जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 का मतलब क्या हो गया, 270 डिग्री। 270 को हम और क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, अभी तक तो भैया ये क्लॉकवाइज जा रहा था, अब ये क्या किया, कंप्लीट एंटी क्लॉक आया। कहाँ गया, इतना मूव कर गया। इस वक्त ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट। आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस बड़ा लॉन्ग हो गया, हम पहले से ड्रॉ करेंगे, क्लॉकवाइज जाएं, एंटी क्लॉक जाएं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। फाइन, अब आपको लगेगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए जी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। हम पहले क्वेश्चन पे जरा फोकस करेंगे। ऐसे ही प्लस का साइन बना ले, बंदा कहाँ खड़ा है, ऐसे वेस्ट में खड़ा है। फाइन, बड़ी अच्छी बात है। देखिए क्या लिखा है, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। छोड़ दीजिए कहाँ खड़ा है, पहले हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव किया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया क्लॉकवाइज। फाइन, कितना गया है 45 डिग्री, बहुत अच्छी बात है जी 45 डिग्री। फिर लिखा है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, 80 डिग्री को हम ऐड कर देंगे। फाइन, कितना हो जाएगा 225, 225। फाइन, अभी देखिए फिर लिखा है एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। जरा सा नीचे हम लिख लेते हैं। अभी हमारा क्या सीन है, ये एंटी क्लॉक मूव कर गया, कितना 270 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, इसमें से बड़ा क्या है 270, तो 270 में से हम किसको माइनस करेंगे, 225 को। जरा माइनस करके देखिए कितना आएगा। 270 में से हम 225 को माइनस करेंगे, हमारे सामने आएगा 45 डिग्री। अब तो हमें एक बात समझ में आ गई कि लास्ट में वो 45 डिग्री मूव कर रहा है, बट किस तरफ जी। एक बात सोचिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से बड़ा क्या था, एंटी क्लॉक। कुछ नहीं करना है, वो पर्सन जहां भी खड़ा है उससे हम एंटी क्लॉक इस साइड होता है। फाइन, एंटी क्लॉक में उसे हम 45 डिग्री मूव करा देंगे। हमारा आंसर आपके सामने है, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये है साउथ, आंसर हो गया आपका साउथ वेस्ट। हम अगर नॉर्मल प्रोसेस से जाएंगे हमें बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए बहुत ही बेसिक फंडा है। क्लॉकवाइज कितना गया उसे नोट करिए, एंटी क्लॉक कितना गया उसे नोट करिए, सब्ट्रैक्ट करिए और देखिए दोनों में से बड़ा कौन है। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉक है, बस थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस लाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन में हम चेंज लाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे एंटी क्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज कर देंगे। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस सेम है, जैसे 45 डिग्री था, बस अब क्या है यहाँ पे चेंज बस इतना सा होगा। क्यों यहाँ पर ए लिखा, बिकॉज अब कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉक। हमने नोट क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज कितना गया 45 डिग्री। नीचे आए एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कहाँ गया, एंटी क्लॉक ही गया, 180 लिख दिया। फिर आगे बढ़े,
डायरेक्शन एंड देन 217 क्लॉकवाइज। अब की बार जब हमने सब्ट्रैक्ट किया अगेन हमारे पास 45 डिग्री है, बट हमारा आंसर इस बार साउथ वेस्ट नहीं होगा। क्यों? इस बार एंटी क्लॉक कितना जा रहा है 225, क्लॉकवाइज कितना जा रहा है 270। हमने सब्ट्रैक्ट किया 45 डिग्री आया और बड़ा क्या है क्लॉक। कुछ नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन में वेस्ट जा रहा था, बस इसे इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम क्लॉकवाइज कितना मूव कराएंगे 45 डिग्री। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट से हम किस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि डिग्री पे ही बेस्ड है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसमें एक बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, कई बार इस चीज़ को हमने देखा है। ठीक है, जरा फोकस करते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि भाई वो सिली मिस्टेक क्या है, जरा देखा जाए। अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, सेम हमारा जो एक लॉजिक है, हमने एक ऐसे प्लस साइन ड्रॉ किया, हमें पता है जी ईस्ट किधर है, इस साइड है। अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, अच्छा ठीक है भाई ऐसे जा रहा है, क्यों? हमारा ये ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक, यहाँ तक होप सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, अच्छा फिर क्या था, ही मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ पे चल रहा था? ईस्ट में चल रहा था, यहाँ से क्या किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा 135 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हम लिख सकते हैं। देखिए इजी हो गया, ये रहा हमारा 90, फाइन। अभी हमने सिखाया था कि अगर इसे हम केक की तरह बीच में से कट कर दें तो ये क्या बन जाता है 45। कंप्लीटली ये कितना हो गया 135 डिग्री। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्यों टर्न किए, जी जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, क्लॉकवाइज लिखा है और घड़ी किस दिशा में चलती है, ऐसे 12 बजे के बाद 6 बजता है, मतलब 12 1 2 3 करने के बाद 6 बजता है, फाइन क्लॉकवाइज। अच्छा जो बंदा यहाँ खड़ा था फिलहाल वो कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे। अब क्या लिखा है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, हमसे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा आगे बढ़ते हैं। He takes a right turn, अच्छा राइट टर्न आते दिमाग में क्या आया, वो क्लॉकवाइज मूव किया होगा, अभी हमने सिखाया था, फाइन। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये इस तरफ चलेगा, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है, राइट टर्न, ये अपने चलने की दिशा से कितना मूव करेगा, जरा थोड़ा पीछे चलते हैं, 90 डिग्री मूव करेगा, ठीक। अच्छा यहाँ ये अपनी चलने की दिशा से कितना मूव कर गया 90 डिग्री, ये कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए ये 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों को ऐड किए क्या बन गया 90 डिग्री। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसे वेस्ट पे क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये साउथ वेस्ट से डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट पे क्यों आ गया। जरा सोचने वाली बात है। अगर इस फिगर को हम इस फॉर्म में देख रहे हैं, हमने लिखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम बोले एक पर्सन यहाँ से 10 किलोमीटर गया और राइट हैंड साइड मुड़ा तो आप उसे किधर टर्न कराते हो, कंप्लीटली 90 डिग्री टर्न कराते हो, फाइन। अब जरा सा इसी क्वाड्रेंट में इस फॉर्म में जरा सा हम इसे वर्क करके देखिए। ये आपका क्वाड्रेंट है जी, ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट, सेम ये क्या है आपका साउथ ईस्ट, ये क्या है साउथ वेस्ट और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसे अगर इसने टर्न लिया तो ये भी 90 डिग्री टर्न लेगा, इसका 90 डिग्री कितना होगा साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट पहुंच जाएगा, ओके फाइन। अब डायरेक्शन का जो हमारा एक और टॉपिक है उसमें क्या है, आते हैं क्वेश्चन सनसेट और सनराइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्योदय का समय है और आपकी परछाई सपोज करिए राइट हैंड साइड बन रही है या लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो आप किस तरफ फेस करके खड़े हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बट उसके पहले जरा हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहली चीज़ तो ये, सूर्योदय में आपका जो सनराइज होता है जी वो कहाँ से होता है, पूरब दिशा से। अच्छा और इसके पहले हमने एक चीज़ सीखी थी, वो ये थी जब भी हम ऐसे प्लस साइन बनाते थे, हमारा जो राइट हैंड होता था वहाँ हम क्या रखते थे, ईस्ट को, फाइन। इन द सेम वे हमने यहाँ पे क्या रखा है, सन को हमने कहाँ बनाया है, ईस्ट में, ठीक। अब मान लीजिए सुबह का समय है और आप चल रहे हैं और आपकी परछाई ठीक पीछे बन रही है आपकी, तो इससे साफ समझ में आता है हमारा फेस किधर होगा, पूरब की तरफ, तभी हमारी परछाई कहाँ बनेगी, ठीक पीछे, इसमें कोई डाउट जी नहीं, ओके। अब मान लीजिए आप बाइक से या साइकिल से या पैदल ही चल रहे हैं और आपकी परछाई ठीक सामने पड़ रही है और मॉर्निंग का टाइम है, तो इससे क्या समझ में आता है, आप सन से ठीक अपोजिट जा रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि आप वेस्ट में जा रहे हैं,
पश्चिम में जा रहा है, तभी ना आपकी परछाई आपके ठीक सामने बन रही है। इन ईस्ट और वेस्ट में तो कंफ्यूजन नहीं होती है। कंफ्यूजन कहाँ आती है? जब आप नॉर्थ की तरफ फेस किए हो या साउथ की तरफ फेस किए हो। जरा इसको जरा सा हम पहले प्रैक्टिकल होके सोच लेते हैं। हम जरा सा अपने राइट हैंड को ऑलवेज पूर्व माना है, हमने ईस्ट माना है। हम अपने राइट हैंड में सन को ले लें, ठीक, और अपने फ्रंट को क्या माने? नॉर्थ, अपने बैक को क्या माने? साउथ, और हमारा जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्या हम प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि सुबह का समय है, फट से हमने अपने राइट हैंड में किसको ले लिया? सन को। भाई सन यहाँ है, सपोज दैट एक बल्ब यहाँ है, शैडो जाहिर सी बात है इधर पड़ेगी, फाइन। अच्छा, हमारा फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। परछाई किधर बन रही है? लेफ्ट में। सेम कॉन्सेप्ट है, इधर देखिए, नॉर्थ की तरफ आपका फेस है, सन कहाँ है? आपके राइट हैंड साइड में, मतलब ईस्ट में, ठीक। आपकी शैडो कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब जब भी आप नॉर्थ में फेस करेंगे आपकी परछाई कहाँ बनेगी? लेफ्ट में। क्या आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं? अच्छा, आपने अक्सर इस चीज़ को, एक वर्ड को यूज़ किया होगा कि जी मैं नॉर्थ पोल हूँ तो वो साउथ पोल है। इट मीन्स व्हाट? आपका ठीक अपोजिट। अब अगर जो बंदा नॉर्थ जा रहा है उसकी परछाई लेफ्ट में बन रही है, तो ये हमारा कॉमन सेंस ये बोलता है कि जो पर्सन साउथ में जा रहा होगा उसकी परछाई कहाँ बनेगी? उसके ठीक दाईं ओर, राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रही है? अभी जैसे मुझे प्रैक्टिकली बताया कि आप अपने राइट हैंड में किसको लीजिए? सन को। अपने फ्रंट को क्या मानिए? नॉर्थ। अपने बैक को क्या मानिए? साउथ। खुद को ओरिजिन पे खड़ा करिए। अब आपकी परछाई कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड, फाइन। इस पे अक्सर करके एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही अधिक कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शन का, ठीक। ये हो गया आपका सनराइज का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हमने बनाया है ये शैडो है, हमने मेंशन भी किया है। ये सारी शैडो आप देख रहे हैं किस साइड बन रही है? जो ईस्ट जाएगा उसकी शैडो बैक में, जो वेस्ट जाएगा शैडो सामने, जो नॉर्थ जाएगा लेफ्ट में, जो साउथ जाएगा उसके राइट में। इन द सेम वे जरा सा हम आते हैं, ये कहानी तो आपकी सनराइज की हो गई। जरा देख लेते हैं सनसेट में क्या होगा। अच्छा, सूर्यास्त में क्या होता है? आपका जो सूरज है क्या वो वेस्ट में आ जाता है? भाई ये जाहिर सी बात है कि पूरब में सूर्योदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए अब सेम कॉन्सेप्ट है। इस बार अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे ठीक पीछे। सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने सनराइज में देखा था। अच्छा, सपोज दैट अगर हम शाम का समय है और हम अपनी बाइक से, पैदल, साइकिल से, किसी भी तरीके से हम जा रहे हैं और मेरी शैडो मेरे जस्ट सामने बन रही है, इसका मतलब क्या है? हम उस सूर्य की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मतलब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, फाइन, ठीक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिएगा ये इस लाइन को जरा ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड करती है। ये सनराइज का है, ये सनसेट का कॉन्सेप्ट है, फाइन। अब जरा सा हम आ जाते हैं नॉर्थ और साउथ के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इधर देखिएगा, अब की बार जरा सा हम जो सन को अपने राइट हैंड में लिए थे, सेम वे में, सेम कॉन्सेप्ट। मॉर्निंग था, हमने ईस्ट में था तो हमने अपने राइट हैंड में सन को लिया था। इस बार सनसेट है तो हम सन को कहाँ लेंगे? अपने लेफ्ट हैंड में। सेम कॉन्सेप्ट, शाम का समय है, हमारे लेफ्ट हैंड में क्या है? सन, मीन्स वेस्ट में सन है। हमारा फ्रंट क्या है? नॉर्थ। तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? राइट हैंड साइड। इसमें किसी को कोई डाउट? क्या सेम कॉन्सेप्ट है? देखिए सन आपका वेस्ट में है, फेस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है और शैडो कहाँ बन रही है? राइट हैंड साइड। इन द सेम वे ये नॉर्थ है, भाई ये नॉर्थ है तो साउथ पोल है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। जब आप साउथ फेस करोगे तो आपकी परछाई किधर बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड। इस टाइप, इन दोनों टाइप से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज दैट अगर जैसे शाम लिखा है, शाम मतलब कि कभी भी दोपहर या आपके 10 बजे 12 बजे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। ऑलवेज मॉर्निंग या इवनिंग को ही कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन आता है। कृपया ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें, हमेशा इन दो चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। क्वेश्चन इस तरीके से
आएगा कि शाम का समय है, आप एक बागीचे में टहल रहे हैं और आपकी परछाई अगर आपके दाहिनी ओर बन रही है तो आपका मुख किस दिशा में है। तो जी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है। राइट हैंड साइड परछाई बन रही है, आपका फेस नॉर्थ में है। लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, आपका फेस साउथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी ये रीजनिंग का सिर्फ एक टॉपिक था, वो है डायरेक्शन। होप सो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए।